चट्टान बनकर कांग्रेसी खड़े हैं। ये क्या कोई साधारण सी बात है? कोई साधारण सी बात नहीं है। हम उनको साधुवाद देते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं और उनको रामलीला मैदान के लिए निखिल जी बैठे हैं। उनकी पूरी पार्टी को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो क्या कहें, बताइए रूबिका जी। आनंद जी, हम क्या आनंद कहें? जी क्या था? देखिए रूबिका जी, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हमारी दोस्त है, हम इसे अपनी शुभकामना दे सकते हैं। और बात है कि अगर कांग्रेस हमें साथ में लेकर लड़ती तो कुछ और ही नजारे होते, और आज नहीं लेकर लड़ रही है तो भी नजारा अच्छा होगा। यही शुभकामना हम उनको दे सकते हैं। आपने कुछ 90 सेकंड ही कहा था, तो मैं ज्यादा बोल न बैठूं और मैं आपकी डांट न खाऊं, इसके लिए मैं चुपचाप ही ये बात कह रहा हूं। ये देखिए, ये आनंद जी जो है, ये बहुत महान गठबंधन है। ये नॉर्मल, रूबिका जी, ये नॉर्मल गठबंधन नहीं है, ये बहुत मजबूत गठबंधन है। और इस गठबंधन में हर आदमी स्वतंत्र है। यहाँ मोदी जी की तरह या बीजेपी की तरह कोई तानाशाही अहंकारी प्रवृत्ति नहीं है, जिसकी जो मर्जी है करो। जब 29 में लोकसभा के चुनाव आएंगे तो हम लोग एक बार बैठकर फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब 29 तक हम सब छुट्टी पर हैं, हम सब ब्रेक पर हैं। तब क्या करें? हम लोग कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। हमारी इच्छा इनके साथ चलने की है। वो अगर हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग तो उनको साथ देंगे और शुभकामना देंगे। साथ देंगे, शुभकामना देंगे। ये साथ और शुभकामना, ये गमछे के पीछे छुपे हुए दूसरे शब्द हैं। निखिल जी, सुनाई पड़ा है आपको? सबसे पहले तो मैं आनंद जी की सराहना करना चाहूँगा। कितना अच्छा उन्होंने देवानंद का इम्प्रेशन करा है। मुझे याद नहीं आखिरी दफ़ा मैंने इतना अच्छा इम्प्रेशन कब सुना था। और वो तो कह ही रहे हैं हमारे साथ हैं, हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और देखिए, इंडिया गठबंधन की टूटने की खबरें तब से आ रही हैं जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में मतभेद जरूर होते हैं, मनभेद कभी नहीं होते, क्योंकि ये अलग राजनीतिक दल हैं। कुछ चीज़ों पे मेरा आनंद जी से एक डिसएग्रीमेंट रहेगा, आनंद जी का मेरे से रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना शुभचिंतक, उन्हें अपना मित्र नहीं मानता या वो मुझे अपना शुभचिंतक। आप सच में बॉडम हैं कि बॉडम बनने का आप नाटक कर रहे हैं? अब देखिए, बॉडम कौन है, मैं फिर को आप अन्यथा मत लीजिएगा। क्लिप निकालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए निखिल जी, मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, पर आप समझ गए ना मैं क्या? अरे नहीं, वैसे वाले नहीं। मैं आप देखिए, आप मेरी बात समझिए। मैं जब आपसे ये कह रही हूं कि ये जो आप विश्लेषण कर रहे हैं, आनंद दुबे बहुत, इसे कहते हैं कि वो बहुत सम्मानजनक तरीके से आपको बहुत कटु चीजें कह रहे हैं जिसे आप नहीं समझना चाह रहे हैं। मतलब वो सच कह रहे हैं। आप इतने बड़े हैं कि आपको देवानंद वाला एंटरटेनमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक घटक दल का दर्द नहीं दिखाई दे रहा उसमें, जो आनंद दुबे कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हम सबको समझ में आ गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हम सबको समझ में आ गया। पर इनको आनंद दुबे जी में क्या नजर आया? वाह, मैंने तो पिछली बार ऐसा बहुत पहले कभी देवानंद जी का इंप्रेशन देखा था। बस एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि तुम मुझे एंटरटेन करो और राज मैं करूंगा। निखिल जी में भी अब वो वाला कीटाणु आ गए। 20 सेकंड का एक, रूबिका जी, एक 20 सेकंड का छोटा सा एक, रुकिए अभी रुकिए ना रुक जाइए आप, रुकिए अभी रुकिए। निखिल जी आप रुकिए। देखिए रूबिका जी, आनंद जी ने आज जो किया है ना, ये मतलब जिसको कहते हैं कि वो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी कभी ऐसे मार पिटाई करनी है कि निशान नहीं उभारना चाहिए, लेकिन जब जब पुरवैया बहेगी तब तक बहुत दर्द होगा, पीड़ा बहुत होगी। तो ये कांग्रेस को पिराने वाला सब कर दिया इन्होंने। आनंद दुबे जी उसी अंदाज में आज कुछ बोल रहे हैं। और गंभीरता से अगर देखें तो क्या जो तथाकथित विपक्षी गठजोड़ है वो लोकसभा चुनाव के समय ही ध्वस्त नहीं हो गया था? उसी में से तो नीतीश जी निकल गए थे। आप कांग्रेस के नेताओं को छोड़िए ना, नीतीश कुमार उनके साथ थे और जनवरी में वो अचानक निकल जाते हैं। उस गठजोड़ का एक सेक्रेटेरिएट बनना था, लोग बनने थे, क्या हुआ? उसके बाद आम आदमी पार्टी निकल जाती है, उसके बाद एक एक करके सारे लोग निकल जाते हैं। और चलिए, निकलना ना निकलना अपनी जगह है। राहुल गांधी ने कब फोन करके किसी मुद्दे पर कहा कि भाई ये एक हमारा मुद्दा है, इस पर हम सब लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे? आपको ऐसा कुछ दिखा क्या?
और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके बाद इसको गठजोड़ कहना, पहली बात तो यही मजाक है, ये बंद करना चाहिए ये मजाक की ये लोकतांत्रिक है और नरेंद्र मोदी अमित शाह सबको जो है वो तानाशाही। अब उनकी मोदी जी की इतनी तानाशाही है कि वो सबको डिनर देते हैं और घूम घूम के एनडीए के सांसदों से सबसे जाके उनकी टेबल पर मिलते हैं। और एक राहुल गांधी है जिनके नेता कहते हैं कि 3 साल से कम में तो हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। फिर पता चलता है कि वो कहीं चले गए, भाई वो भी तो एलओपी हैं, तो प्रधानमंत्री के बराबर रहेंगे तो उनकी विदेश की विजिट जरूरी हो जाती है। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत गहरे संकट से जूझ रही है और मैं बार बार कहता हूं ये राहुल कांग्रेस है, ये इनको कुछ लोगों ने समझा दिया है कि आज नहीं तो कल, 15 साल हो गए भाई, आज नहीं तो कल हमारी सरकार आएगी तो हम किसी को कुछ हिस्सा नहीं देंगे। सोनिया कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे, इंदिरा की कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अब राहुल कांग्रेस चाहिए और राहुल कांग्रेस पूरी तरह से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के कब्जे में है, जो किसी को कुछ नहीं देना चाहती है। उनका विचार आयातित है, विदेश से वो प्रेरित है। वही राहुल गांधी, ये रामलीला मैदान की रैली भी उसी दिशा में जाती दिख रही। फराज भाई, आप इससे अग्री करते हैं या आप आनंद जी स्टाइल में कुछ कहना चाहेंगे? रूबिका जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी अपनी जब शुरुआती बात की तो आपने बोला आजादी से पहले तक ले गई, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज भी आपको याद होगा, क्योंकि हर्षवर्धन जी बैठे हैं, इनको तो सब पता ही होगा कि अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अभी एक हफ्ता पहले करो या मरो का ही नारा दिया है। तो सिचुएशन जो है, पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के राष्ट्रवादी नेता लड़ रहे थे और आज लोकल अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट आपने दी रूबिका जी, जिसमें नेताजी से लेकर के और तमाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं को जो बाहर चले गए, कुछ नाम उसमें और भी जोड़ लिए रूबिका जी। अरुण शौरी, यशवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, उमा भारती, कल्याण सिंह जी, जसवंत सिंह, बाबुल सुप्रियो, नवजोत सिंह सिद्धू और वरुण गांधी तो कहीं बीच में पड़े ही हुए हैं। कल्याण सिंह जैसे आदमी को, जिसने भारतीय जनता पार्टी की कम से कम उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा दी थी, उनका भी इन्होंने सम्मान नहीं किया और बाहर का रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ा था। लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो 2013 में चिट्ठी भी लिखी थी ना आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, कि पार्टी छोड़ने की, शायद उसमें उन्होंने कहा था पार्टी छोड़ने की बात कही थी या संन्यास लेने की बात कही थी। तो देखिए क्या है रूबिका जी, हर पॉलिटिकल पार्टी से नेता लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो बनी रहनी चाहिए। अब एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी रैली में फराज किदवाई को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, शिवसेना को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो उनका एक अपना पर्सनल वो है, कांग्रेस पार्टी की वो अपनी लाइन है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आनंद दुबे जी यहां पर बैठे हुए हैं और शिवसेना जो है वो हमारी बहुत अच्छी अलाय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के उद्धव जी से बड़े अच्छे रिश्ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सबसे पुराना किसी का साथ था तो वो बाला साहब ठाकरे साहब का, और बाला साहब ठाकरे का सम्मान इन्होंने कैसे किया, उनकी पार्टी को तोड़ करके, उनके सिंबल पर डाका डाल करके, उनके सिंबल को चुराया, हथियाया, ये भारतीय जनता पार्टी।